स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री ट्यूशन एकेडमी। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, ताकि नए नए वीडियोस जो है रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। 6 to 12th क्लास के बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, आपको इजी कंसेप्ट में उसको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, क्लास 6 मैथ्स। बच्चों, मैथ्स आपको आसान तरीके से बताऊंगी ताकि मैथ से आपको डर नहीं लगे, उसको समझने में और उसको करने में आपको बहुत ही आसानी महसूस हो और अच्छा लगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, आपको क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर के मेन कोर के बारे में, ये अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो बच्चों, डिजिट्स क्या होते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये आपके सामने मैंने लिखा है। 98765431, मतलब 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स हैं। और इनको अगर जब हम इकट्ठा लिख देते हैं, जैसे 987 लिख दिया, 65 लिख दिया, तो ये क्या बन जाता है बच्चों? नंबर्स बन जाते हैं। तो ये नंबर खुद भी एक नंबर है, 9 एक नंबर है, 8 एक नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर बन गया, ये 2 डिजिट नंबर बन गया। 9 अगर अकेला लिखा तो वो 1 डिजिट नंबर है। ये सारे डिजिट्स मिलके नंबर बनाते हैं। और इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये आप समझ लीजिए, जो आपके लिए आगे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपके सामने पूरे डिजिट्स लिखे हैं, एक तरह से नंबर बना के लिखा है, बड़ा नंबर। यहां से शुरू करते हैं हम राइट से। तो जो सबसे पहला प्लेस होता है वो क्या होता है? यूनिट्स प्लेस। बच्चों, क्या होता है? यूनिट्स प्लेस। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट जो लेफ्ट पे है वो क्या है? टेंस प्लेस। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है? 100 प्लेस। यूनिट, 10, 100। फिर नेक्स्ट जो लेफ्ट में प्लेस है वो है 1000। उसके लेफ्ट में है 10,000। फिर है लाख, फिर है 10 लाख, फिर है करोड़ और फिर है 10 करोड़। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आपको ये समझ आ गया तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको ये चैप्टर समझने में। यूनिट प्लेस पहला, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, फिर लाख प्लेस, फिर 10 लाख प्लेस, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। तो ये है बच्चों डिजिट और उसकी प्लेस वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो इस चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट है वो है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है? जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट होगा और जो छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। अगर आपको कहा जाए 9 और 92 में से बड़ा कौन सा है, तो आप कैसे निकालेंगे? इस चैप्टर में आपको वही चीज समझाई गई है और आपको ये एक बारी समझ आ जाएगी तो फिर आप अपनी टिप्स पे बिल्कुल फिंगर पे आप उसको कर सकते हो और फटाफट से चुटकियों में बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको निकालने के क्या क्राइटेरिया है बच्चों? इसको निकालने के दो क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। पहला क्राइटेरिया क्या है बच्चों? नंबर ऑफ डिजिट्स। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? प्लेस वैल्यू। अब देखिए, जो प्लेस वैल्यू मैंने आपको समझाई है अब वो यहाँ काम आएगी। तो नंबर ऑफ डिजिट से कैसे निकालेंगे बच्चों? एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 92 और 392 में से कौन सा बड़ा है, कैसे निकालेंगे? तो पहला क्राइटेरिया क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। इसमें कितने डिजिट है? 1 2। और इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3। तो बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है? इस नंबर में ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो जब भी हम ग्रेटर का साइन लगाते हैं तो ये जो इस तरफ का खुला मुंह होता है वो ग्रेटर के साइन की तरफ जाता है और ये जो पिन होता है, पॉइंट होता है, ये छोटे की तरफ को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 392 इज ग्रेटर देन 92। बात एक ही है, ठीक है? तो ये हो गया सबसे पहला क्राइटेरिया। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। 1461 एंड 39742। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? इसमें है 4 डिजिट और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें है 5 डिजिट। तो कौन सा बड़ा हुआ बच्चों? 5 वाला बड़ा हुआ। तो हमने ये ग्रेटर का साइन इस तरफ लगा दिया।
तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है बच्चों? प्लेस वैल्यू। अब वो प्लेस वैल्यू कहाँ काम आएगी? जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम ही होंगे। तो फिर आप कैसे निकालेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है? जैसे 1902 और 9201। अब इसमें कौन सा बड़ा है? दोनों में ही 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला क्राइटेरिया तो अप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए अब सेकंड क्राइटेरिया अप्लाई होगा, जो कि है प्लेस वैल्यू। तो देखिए, यही ऊपर वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये है यूनिट्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है 100 प्लेस और ये है 1000 प्लेस। अब इसमें हमें याद क्या रखना है? जितना 100 प्लेस और 1000 प्लेस पे बड़ा डिजिट होगा उतना ही नंबर बड़ा होगा। जैसे कि 9 सबसे बड़ा है, और यहाँ पे देखते हैं हम यूनिट, 10, 100, 1000। तो कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे 1000 प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। यहाँ 100 प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 9 है। और यहाँ 1000 प्लेस पे क्या है? 9 है। और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इसका मतलब 1000 प्लेस पे 9 है, तो यही सबसे बड़ा नंबर हो गया। इसके बाद अगर 10,000 लाख होता तो हम उसका डिजिट चेक करते। जितना बड़ा डिजिट होगा 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे, लाख प्लेस पे, उतना ही बड़ा नंबर होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। 9201 और 9021। अब देखिए इनमें कौन सा बड़ा है? फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। पहला कंसेप्ट तो अप्लाई नहीं होता, 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो अब प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यूनिट, 10, 100, 1000। यहाँ पे भी यूनिट, 10, 100, 1000। अब देखिए यहाँ पे 1000 प्लेस पे दोनों ही जगह 9 है। तो अब तो हम पता लगा ही नहीं सकते कि 1000 प्लेस से, तो हम क्या करेंगे? 100 प्लेस वाला देख लेंगे। देखिए 100 प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। तो इसका मतलब हमें और आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें 100 वाले प्लेस पे ही बड़ा नंबर मिल गया। इसका मतलब 9201 किससे बड़ा है? 9021 से। तो हम क्या करते हैं बच्चों? इस तरफ वाले से चेक करना शुरू कर देते हैं कि जहां पे 1000, 10,000 वाला नंबर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। क्योंकि यहाँ 1000 प्लेस पे 9 ही था, तो इसलिए सेम हो गया, तो हम नेक्स्ट 100 प्लेस पे चले गए। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगी, आपको समझने में और हेल्प कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बाद अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होता है बच्चों? डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? नंबर डिक्रीज होगा, बड़े से छोटा। 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो क्या है? डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसका उल्टा क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब इंक्रीजिंग। 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, इस तरह से सबसे बड़ा 9। तो ये होता है बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो मैंने आपको छोटे डिजिट से समझाया, आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए आपको ये नंबर्स दिए गए हैं 847, 9754, 8320, 571। अब इसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है नंबर्स को। तो फिर से वही प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट यूज करेंगे हम बच्चों। ये इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है, क्योंकि ये आपको काम आएगा। देखिए सबसे बड़ा नंबर निकालने का पहला क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट है? 3। इसमें कितने डिजिट है? 4। इसमें कितने डिजिट है? 4। और इसमें कितने डिजिट है? 3। तो इसका मतलब
इन दोनों में से निकालना है कि अब सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं, क्योंकि इनमें तो 4 डिजिट है, ये तो बड़े ही होंगे नंबर। तो 847 और 571 में से कौन सा बड़ा नंबर है? देखिए, यूनिट 10 100 अभी मैंने बताया था 100 प्लेस पे जितना डिजिट बड़ा होगा उतना नंबर बड़ा होगा। तो 8 5 से बड़ा है, इसका मतलब 847 इज ग्रेटर देन 571। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 571 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, इससे बड़ा कौन सा है? यही 3 डिजिट वाला नंबर 847। अब हमें इन दोनों में से निकालना है कि अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि सबसे लास्ट में तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। ये देखिए, यूनिट 10 100,000। तो अब यहाँ पे 1000 के प्लेस पे क्या है? 9, और यहाँ 1000 के प्लेस पे क्या है? 8। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला 9754। इसका मतलब उससे छोटा है ये, तो ये यहाँ आ जाएगा, और सबसे बड़ा नंबर हो गया 9754। ठीक है बच्चों, तो यही यूनिट 10 100,000 का कंसेप्ट लगा के हमने इसको सॉल्व किया। तो जब आप स्टार्टिंग में इनको करेंगे तो इनके ऊपर यूनिट 10 100,000 आप लिख लीजिएगा। इसके ऊपर यूनिट लिख लीजिए, इसके ऊपर 10 लिख लीजिए, इसके ऊपर 100 लिख लीजिए, ताकि आपको शुरुआत में करने में आसानी हो। उसके बाद तो फिर आपको बहुत इजीली देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, जो की है 10,000 का, लाख का, 10 लाख का और करोड़ का। तो क्या होते हैं बच्चों ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़? कंसेप्ट ऑफ 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो बच्चों, जब हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 9 + 1 10। उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में जब 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 100। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 1000। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 10,000। ये हमें मिल गया 10,000। तो इस कंसेप्ट का बेसिकली पर्पस ये है कि आपको ज्यादा बड़े नंबर से इंट्रोड्यूस करवाना, कि 10 100 1000 के बाद भी आगे के आपको कंसेप्ट बताना चाहिए, जो कि 10 लाख, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ है। तो ये हो गया बच्चों हमारा 10,000। अभी मैंने इसमें कॉमा नहीं लगाया है, आगे के कंसेप्ट में आपको कॉमा लगाना सिखाऊंगी कि इसमें कॉमा कैसे लगेगा। वैसे यहाँ पे ये 3 0 के बाद यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। तो ये कॉमा क्यों लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये मैं अभी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, ये हो गया हमारा 10,000। उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर। कितनी जीरो होंगी? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 जीरो होंगी, तो ये क्या मिल गया? लाख, 1 लाख। तो 10,000 हो गया, लाख हो गया। अब आगे क्या है? 10 लाख। फिर से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 में क्या ऐड करेंगे? 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर। कितनी जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन जाएगा? 10 लाख। अब देखिए, आपको जो प्लेस वैल्यू समझाई है उससे भी बताती हूँ आपको। यूनिट 10 100 1000 10,000 बन गया ये 10,000। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो बन गया ये लाख। फिर ये यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो बन गया ये 10 लाख। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा बच्चों? पता ही चल गया होगा आपको, करोड़। तो अब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट नंबर, जो कि है करोड़। कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7।
करोड़, दिस इज 1 करोड़। कैसे बना ये 1 करोड़ बच्चों? यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये प्लेस वैल्यू बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखी थी। आपको ये हर नंबर के ऊपर लिखनी है ताकि आपको पता हो कि ये नंबर कितना बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हो गया हमारा 10 लाख और करोड़ भी। तो इस तरह से ये कंसेप्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। चलिए, अब हमने ये समझ लिया है। अब अगर इसको हमारे को नंबर नेम में लिखना हो तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे 26,000, 25,000, वो हम कैसे लिखते हैं बच्चों? नंबर नेम। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे ये एक नंबर है आपके सामने, तो इसको आप नंबर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू से आप पता लगाएंगे कि ये कितना बड़ा नंबर है। यूनिट, 10, 100,000, 10,000, इसका मतलब क्या है? ये 10,000 तक जा रहा है ये नंबर। तो 10,000 मतलब 20,000, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? 2 into 10,000 से मिलके बना है, इसलिए ये क्या है? 20,000। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। 65740। अब इसको कैसे लिखेंगे नंबर में? पहले प्लेस वैल्यू देखेंगे। यूनिट, 10, 100,000, 10,000, इसका मतलब ये नंबर 10,000 तक जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? 65,000, क्योंकि यहाँ पे 6 है और 5 है। 65,000। फिर क्या है? 700, क्योंकि 100 की प्लेस पे क्या है? 7, तो हम क्या लिखेंगे? 700। और 10 की प्लेस पे क्या है? 4, और यूनिट की प्लेस पे 0, तो ये क्या बन जाएगा? 40। 65,740। चलिए, एक और बड़े नंबर से, 10,000 से आगे के नंबर से समझाती हूँ। 354,261। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, तो ये लाख तक चला गया नंबर। तो लाख में सिर्फ 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 लाख। यहाँ पे क्या है? 5 और 4। 10,000 के प्लेस पे 5 है और 1000 के प्लेस पे 4 है, तो क्या बन जाएगा? 54। 3,54,000। 100 के प्लेस पे 2 है, तो 200। और 61, 261। तो जब आपके मम्मी पापा चेक भरते होंगे तो उसके अंदर जब नंबर को नेम में लिखना होता है, वर्ड्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो वो इसी तरह से लिखा जाता है कि आपने बैंक अकाउंट में सपोज 2 इतने रुपए जमा कराए, तो वो कहते हैं वर्ड्स की फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे? 2 लाख। कैसे? यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इस नंबर नेम को यूज करते हैं। समझ आ गया होगा आपको बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैं कॉमर्स लगा रही थी, ये कॉमर्स कैसे लगाते हैं, किस बेस पे लगाते हैं। तो कॉमर्स का इन नंबर के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, क्योंकि अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो नंबर जो बहुत बड़ा होगा उसको हम समझने में हमें मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम कॉमर्स का यूज करते हैं, यूज ऑफ कॉमर्स, ताकि हम अपने नंबर को छोटा बना सके। जैसे 654 है, ये तो छोटा सा नंबर है, 654, इसमें हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे को इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए तो फिर हमें इसमें कॉमा लगाना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके कि कितना बड़ा नंबर है। तो अब ये कॉमास किस बेस पे लगाते हैं? एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में बच्चों क्या क्राइटेरिया है कॉमा लगाने का? पहला कॉमा 1000 को मार्क करता है, दूसरा कॉमा लाख को मार्क करता है और तीसरा कॉमा करोड़ को मार्क करता है। अब कैसे लगता है?
फिर से वही वाला नंबर मैं आपके सामने लिख देती हूँ। पहला कॉमा 1000 को मार्क करेगा, मतलब पहले राइट से 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा आएगा, 1 2 3 कॉमा। तो ये क्या मार्क हो गया, यूनिट 10, यूनिट 10, 100, 1000। ये देखिए पहले कॉमा ने किसको मार्क किया, 1000 को। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 2 नंबर के बाद कॉमा आएगा, तो वो किसको मार्क करेगा, लाख को। ये है 10,000 और ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख। और उसके बाद किसको मार्क करेगा, करोड़ को, नेक्स्ट 2 के बाद आएगा। फिर से सुनो बच्चों ध्यान से, पहला कॉमा राइट से 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद। पहला कॉमा 1000 को मार्क करता है, दूसरा कॉमा लाख को मार्क करता है, तीसरा कॉमा करोड़ को मार्क करता है। ये है इंडियन सिस्टम, आपको मेन फोकस इंडियन सिस्टम पे रखना है। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे मार्क करता है, 1000 और मिलियन को मार्क करता है कॉमा, दो चीजों को मार्क करता है। इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला कॉमा राइट से 3 नंबर्स के बाद, तो यूनिट 10, यूनिट 10, 100 और ये क्या है 1000। तो पहले कॉमा ने किसको मार्क किया, 1000 को मार्क किया। उसके बाद नेक्स्ट कॉमा फिर 3 नंबर्स के बाद आता है, और इसके अंदर लाख और करोड़ नहीं होते, इसमें मिलियन होते हैं। 1000 के बाद ये मिलियन है, ये पूरा 1000 है, ये पूरा मिलियन है। तो 3 डिजिट के बाद जो हमने कॉमा लगाया उसने किसको मार्क किया, मिलियन को। तो पहला कॉमा राइट से 3 नंबर, फिर राइट से 3 नंबर, यहाँ पे था राइट से 3 फिर 2 फिर 2। तो ये चीज आपको बच्चों याद रखनी है। अब इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए ये 10 लाख है, ये करोड़ है, और ये 10 करोड़ है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 98 करोड़, 98 करोड़। फिर क्या है, लाख, 76 लाख, 76 लाख। फिर क्या है, 54,000, 54,000। 321, 321। ठीक है बच्चों, 98 करोड़, 76 लाख, 54,321। ये हमने इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाया और उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा। अब अगर हमारे को इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये क्या है 9। अब मिलियन में भी ये यूनिट 10 और 100 है, और ये पूरा 1000 है, तो 1000 में भी ये यूनिट 10, 100 है। तो हम क्या लिखेंगे, 987 मिलियन। इसको लिखने का तरीका बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, 987 मिलियन। फिर क्या है, 654,000, 654,000, 654,000। और फिर लास्ट में क्या है, 321। यहां से ऊपर लिख देती हूं, 321। तो क्या बना बच्चों, 987 मिलियन 654,321। तो इस तरह से हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल से आपको कॉमा लगाना सिखा देती हूँ कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम कॉमा कैसे लगाएंगे। देखिए 546320, और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 6543। तो यहाँ पे कॉमा कैसे लगेगा, सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे,
यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो पहले कॉमा, राइट से 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। अब आगे तो कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गया। तो इसको अब वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 लाख, उसके बाद 46,000, उसके बाद 320। ठीक है बच्चों, 100 के प्लेस पे 3 है, 320। अब यहां देखते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000। तो क्या बन जाएगा ये? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पहले राइट से कॉमा, तो पहला 1000 को मार्क करता है और उसके बाद मिलियन को मार्क करता है। तो यहाँ मिलियन तो है ही नहीं, तो 6,543। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और मिलियन का भी एक एग्जांपल आपको और समझा देती हूँ इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। 5,6,3,9,4,2,1। तो देखिए अब कॉमा कैसे लगेगा? यूनिट, 10, 100, उसके बाद ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? मार्क करेगा 1000, यूनिट, 10, 100, और फिर अगला नंबर। तो राइट से 3 पे कॉमा, फिर नेक्स्ट 3 पे कॉमा, तो ये क्या बन जाएगा? 5,639,421। ठीक है बच्चों, ये मिलियन हो गया। 5,39,421। ठीक है, तो इस तरह से हम मिलियन के अंदर भी जो वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो बच्चों आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो और एक चीज आपको उसमें बताना चाहूंगी कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर मिलियन से भी ज्यादा हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलियन। और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। तो इतने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल सिस्टम पता होना चाहिए, पर इंडियन सिस्टम पे आपका ज्यादा मेन फोकस रहना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब अगर हमारे को नंबर को राउंड ऑफ करना हो, ये आपके सामने नंबर दिया हुआ है, एक ही नंबर है पर उसको हम 4 अलग तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि नंबर को कैलकुलेट करने में आसानी हो, हमें प्लस करना हो, हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो। अगर हम मार्केट से कुछ भी सामान लेने गए हैं, तो अगर 248 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल पूरा सामान आया है, तो हम क्या कहेंगे? ये लो भैया, आप 250 रुपीज ही ले लो। तो हम राउंड ऑफ कब करते हैं नंबर को? जब हमारे को अपनी कैलकुलेशन को आसान करना होता है। तो कैसे राउंड ऑफ होगा, उसके लिए रूल है बच्चों। अगर नंबर 0 से लेके 4 के बीच में हो तो नंबर हमेशा 0 पे राउंड ऑफ होगा। सपोज नंबर 13 है, तो 13 जो है वो 5 से छोटा है, 15 से छोटा है, तो वो 10 पे ही राउंड ऑफ होगा, इसका ये मतलब है। तो 0 to 4 में नंबर राउंड ऑफ 0 पे होगा। अगर 5 से बड़ा है और 6 to 10 के बीच में है तो वो 10 ही माना जाएगा, 10 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। और अगर वो 5 है तो भी यही रूल है कि 5 वाले नंबर को भी हम 10 पे ही राउंड ऑफ करते हैं, 0 पे नहीं करते हैं। तो अब ये अप्लाई कैसे होगा वो आपके सामने एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाती हूँ। ये आपके सामने नंबर है, ये वाले नंबर को हमें 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। ये देखिए यूनिट 10। तो अब 10th प्लेस पे ये नंबर राउंड ऑफ कैसे होगा? 47 है ये, तो 47 क्या है बच्चों? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है मतलब 45 से बड़ा है। तो 45 मतलब क्या? ये देखिए 5, 6 to 10 के बीच में आएगा 47, 45, 46, 47, 48 इस तरह से। तो ये नंबर 5 से बड़ा है, 47 है, इसलिए ये किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 10 पे, मतलब 5 10 के मल्टीपल पे, 50 पे।
तो राउंड ऑफ करके हमें क्या मिलेगा, 75850। तो 47 क्या बन गया बच्चों, 50। तो इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हो गया टेंस के प्लेस पे राउंड ऑफ। अब अगर हमारे को 100 के प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, 100 का प्लेस क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है। 847। अब देखिए 847 850 से छोटा है। 850 से छोटा है मतलब 0 to 4 के बीच का ही नंबर है 847। तो वो किस जीरो पे राउंड ऑफ हो जाएगा, जीरो मतलब जीरो के मल्टीपल पे। तो ये क्या बन जाएगा, 800, 75800। इस तरह से बच्चों राउंडिंग ऑफ करते हैं। और अगर ये 857 होता तो फिर किस पे राउंड ऑफ होता बच्चों, ये 900 बन जाता, जो रूल कहता है। और अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अपनी कन्वीनियंस के लिए निकालें तो हम 857 को 860 भी कर सकते हैं, 850 भी कर सकते हैं। वो एक जनरल रूल है अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करने का। मगर अगर हम एक जो रूल बना गया है राउंड ऑफ का उसको फॉलो करें तो इस तरह से ही राउंड ऑफ होगा। अब देखिए 1000 प्लेस मतलब ये यूनिट, 10, 100, 1000, इस पूरे नंबर को राउंड ऑफ करना है। 5847, तो ये क्या है, 5847 5500 से बड़ा है। 5500 हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम 1000 के प्लेस तक ही राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो हम 1000 का पूरा प्लेस देखेंगे, ये 5500 या 5000 से बड़ा है नंबर, तो ये नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होगा। किस पे होगा, 76000। तो ये जो नंबर है ये क्या बन गया, 76000। और हमें अगर 10,000 के प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब पूरे नंबर को राउंड ऑफ करना है। देखिए ये 75 5 से बड़ा है, 75847, तो किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 80,000। तो इस तरह से बच्चों ये राउंडिंग ऑफ होती है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए सब सेकेंड लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर कंसेप्ट मैंने आपके सामने बनाया है। ऐसा आपको कहीं किसी बुक में, कहीं किसी गूगल पे, यूट्यूब में, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको अपने इस यूट्यूब में समझाने की कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से। आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये यूनिट्स का कंसेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, और इसको चाहे तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी या किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सारे आपके सामने मैंने यूनिट्स रखे हैं। ये पहला यूनिट है नंबर लाइन पे जो मैंने दिखाया, ये लेंथ का है। लेंथ मतलब किसी चीज की लंबाई। जैसे हम कहते हैं कि भैया ये इतने मीटर कपड़ा दे दो, मुझे अपना सूट सिलवाना है, तो भाई आपको जो भैया है वो फुट्टे से नाप के आपको मीटर के हिसाब से कपड़ा दे देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, लंबाई। दूसरा है वेट। वेट मतलब भार। आपको आपकी टीचर कहती है कि कल अपना वेट चेक करा के आइएगा कि आपका वेट कितने किलो है, तो आप केजी में अपना वेट नोट कराएंगे। उसके बाद लास्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब लीटर। दूध वाला भैया है, उसको आता है आपके घर, आप उसको कहते हो भैया 2 लीटर दूध दे दो मेरे को, तो वो लीटर में आपको दूध दे देगा। तो बच्चों ये यूनिट्स हैं अपने डेली लाइफ में यूज करने के, चीजों को मेजर करने के, कि अगर हमारे को क्या चीज चाहिए, नाप के चाहिए, तो हम लेंथ में उसका कैसे यूज करते हैं। भार नापना है, वेट है, तो हम कैसे यूज करते हैं, और कैपेसिटी है तो उसको कैसे यूज करते हैं। ये जो लेफ्ट वाला है ये सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट है, जिसको हम कहते हैं किलोमीटर, किलोग्राम और किलोलीटर। तो अगर हमारे को दिल्ली से बॉम्बे के बीच की दूरी नापनी है तो हम क्या यूज करेंगे, हम मीटर या ये यूज नहीं करेंगे, हम किलोमीटर यूज करेंगे कि दिल्ली से बॉम्बे के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। इस तरह से हम बताएंगे दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है। बॉम्बे की तो खैर ज्यादा होगी, तो हम किलोमीटर में नापेंगे। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा है। अगर हमारे को सुई की लेंथ नापनी है, बिल्कुल सुई जितनी, तो हम मिलीमीटर यूज करते हैं। जब आप अपनी बड़ी क्लासेस में प्रैक्टिकल करोगे फिजिक्स में, तो आप उसमें देखोगे मिलीमीटर का भी इस्तेमाल होता है। फिर है किलोग्राम, हेक्साग्राम, डेकाग्राम।
ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। मिलीग्राम बहुत छोटा है। आप केमिस्ट की दुकान पे जाना, आप देखना कि उस केमिस्ट की दुकान पे जो दवाई का पत्ता है उसके पीछे मिलीग्राम में दवाई की डोज लिखी होगी। तो छोटी मात्रा के लिए हम मिलीग्राम यूज करते हैं, और ग्राम हम, जैसे सब्जी लेने गए आप मार्केट, आपने कहा 250 ग्राम लहसुन दे दो, तो हम ग्राम में यूज करते हैं। और जब आप आलू लेते हो, प्याज लेते हो, तो आप 2 किलो 4 किलो लेते हो, फिर आप ग्राम नहीं लेते, मिलीग्राम नहीं लेते। तो ठीक है बच्चों, तो जब हम छोटी चीज को मेजर कर रहे हैं तो हम mg में करते हैं, और जब हम बड़ी कर रहे हैं तो हम kg में करते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, आपको कौन सा यूनिट यूज करना है। ये जो बीच का है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मीटर, ग्राम और लीटर। इसके लेफ्ट में बड़ा होता है यूनिट और इसके राइट में छोटा होता है यूनिट, इसलिए मैंने मार्क किया है। राइट से लेफ्ट में जाते जाएंगे तो यूनिट बड़ा होता जाएगा, और लेफ्ट से राइट में जाते जाएंगे तो यूनिट्स छोटा होता जाएगा। फिर है किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब दवाई पिलानी है छोटे बच्चे को तो हम ml में भी पिला देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को 0.5 ml की दवाई लिख के देते हैं। दूध लेना है तो लीटर में लेते हैं। बहुत बड़ी ज्यादा चीज हमें भरवानी है तो हम किलोलीटर का यूज करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी टैंकियां उसमें पानी है तो किलोलीटर के टैंक्स होते हैं। पेट्रोल भरवाते हैं कार में तो लीटर का यूज करते हैं, उसमें हम मिलीलीटर नहीं यूज करते। तो ठीक है बच्चों, जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो जब हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो हम ये ग्राम मिलीग्राम नहीं यूज करते, उसी का ऑल्टरनेटिव हम ml यूज करते हैं। ये सबसे छोटे यूनिट है, ये सबसे बड़े यूनिट है, बीच का यूनिट सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये बीच का एक ट्रांजिशन है कि इससे आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट की तरफ बड़ा यूनिट है और राइट की तरफ छोटा यूनिट है। अब इस बीच का यूज क्या है, एक एग्जांपल से आपको और समझाती हूं। अगर हमारे को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, उतनी जीरो मल्टीप्लाई होती जाती है, क्योंकि इधर को जा रहे हैं तो जीरो मल्टीप्लाई में होती जाएंगी। अगर हमें ये किलोमीटर लिखना है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 जीरो लगा दी, 1000। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और अगर हमारे को जब लिखना है 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन करेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, 0.001, क्योंकि 3 नंबर के बाद 0 लगेगी, किलोमीटर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 1 किलोमीटर है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1000 मीटर है, और 1 मीटर इतना छोटा है कि उसमें इतने ही किलोमीटर है। तो जब हम यहां के यूनिट्स को इधर के राइट के यूनिट में चेंज करेंगे तो हमेशा उतनी जीरो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। जैसे अगर आपने 1 मीटर से शुरू किया कि उसमें कितने सेंटीमीटर है, तो ये देखिए मीटर यहां है तो एक इसकी जीरो आएगी, एक इसकी जीरो आएगी, तो कितनी जीरो हो गई, 2 जीरो। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 अपॉन कर देंगे, 1 अपॉन कितनी जीरो, एक इसकी जीरो, एक इसकी जीरो, इतने जीरो, तो 0.001 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में तो मीटर कम ही होंगे क्योंकि इधर को जा रहा है, तो डिवाइड में जाएंगी जीरो, और अगर हम जब इधर से इस तरफ को जाते हैं तो जीरो मल्टीप्लाई में जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अपने लास्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है रोमन न्यूमरल्स। तो देखो बच्चों, जब हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं कोई भी नंबर, तो वो हमारे डिजिट्स हैं, न्यूमरल्स हैं। पर जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे वाला 1, ऐसे वाला 2, ऐसे वाला 3, ऐसे वाला 4, तो ये क्या बन जाते हैं, रोमन न्यूमरल्स। अब आप किसी घड़ी की दुकान पे जाना और वहां पे ऐसी घड़ी आपको दिखेगी, मिलेगी, जिसके अंदर आपकी घड़ी में वैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, पर इस घड़ी में आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। ये रोमन न्यूमरल्स बेस्ड क्लॉक है, तो इनको हम कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब इनका यूज क्या होता है, नंबर अगर बहुत बड़ा है तो उसको कंपाइल करके लिखने में छोटे में आसानी होती है। तो कैसे लिखते हैं, 1 5 10 LCDM, ये रोमन सिंबल्स हैं। अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। 1 के लिए
ऐसा वाला 1, 5 के लिए ऐसा वाला 5, 10 के लिए ऐसा वाला 10, 50 के लिए ये L लिखते हैं, 100 के लिए C लिखते हैं बच्चों, 500 के लिए D लिखते हैं और 1000 के लिए M लिखते हैं। आप देखना आपकी टीचर जो टाइम टेबल बनाती है उसके अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट पीरियड इसका है, सेकेंड पीरियड इसका है, थर्ड पीरियड साइंस का है, फोर्थ पीरियड, ऐसे वाले रोमन न्यूमरल्स आपको यूज किए हुए मिलेंगे। तो अब हम इनका यूज क्या है देखो, आपको एग्जांपल से समझाती हूं। अगर हमारे को 69 नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों 69 को? ये वाले सिंबल्स आपको याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके, कि किस नंबर के लिए क्या सिंबल है। अब देखो 69 का तो कोई सिंबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 60 प्लस 9। अब 60 का भी कोई सिंबल नहीं है, 60 का क्या सिंबल है, नहीं है कोई सिंबल, तो हम क्या करेंगे इसको 50 प्लस 10। और 9 का सिंबल है, 9 का सिंबल ये देखिए, 1 to 12 तो सारे सिंबल है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6, फिर यहां पे ये 7, फिर 8, ये 8 है, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1 to 12 सिंबल है। और उसके बाद फिर आगे ये वाले सिंबल है। तो 9 का क्या सिंबल है, ऐसे लिखते हैं हम। आपने देखा होगा 9th क्लास ऐसे लिखी जाती है, 10th क्लास हो तो ऐसे लिखी जाती है। तो 50 का क्या सिंबल है बच्चों, वापस इसी टेबल पे आते हैं, L। और 10 का क्या सिंबल है, ये आपके सामने है, LX प्लस ये वाला 9। अब हम इसको कंपाइल करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, LX1X। तो जो 69 है उसको हमने ऐसे लिख दिया रोमन्स में। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल से और समझाती हूं। 98, अब 98 का फिर कोई सिंबल नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 8। अब 90 का कोई सिंबल नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10 प्लस 8 का सिंबल है हमारे पास, ये 8th क्लास के लिए ऐसा लिखा जाता है सिंबल। अब बच्चों एक रूल और है, जब हम प्लस करते हैं 50 प्लस 10, जब हमने प्लस का साइन यूज किया तो हमने LX लिखा, मतलब ये प्लस से पहले वाला नंबर पहले आया और x के प्लस के बाद वाला नंबर जो रोमन न्यूमरल है वो बाद में आया। पर इसमें ऐसा नहीं है, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस के बाद वाला जो नंबर होगा रोमन नंबर वो पहले आएगा और 100 का जो सिंबल है C वो बाद में आएगा। ये भी एक रूल है बच्चों, ये आपको याद रखना है। प्लस 8, तो टोटल करके हमने इकट्ठा करके क्या लिख दिया, ये। तो इसका मतलब 98 को हम रोमन सिंबल में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये बच्चों कंसेप्ट फिनिश हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे इजी वे में आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में, ना किसी और यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के जैसी और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस मैं डालूंगी और आपके लिए लेकर आऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इजीली इसको समझ पाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो हर चैप्टर के मिलेंगे। 6 to 12th क्लास तक हम सारी एजुकेशनल वीडियोस जो है हर सब्जेक्ट की डालते हैं, अभी डाली भी हैं और आगे धीरे धीरे करके बहुत सारी डालेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम किसी और यूट्यूब कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।